हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का। इसका सब्जेक्ट का नाम है MGPE 11 मानव सुरक्षा। इसका एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है आतंकवाद। तो आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद क्या होता है, इसके विभिन्न रूप क्या हैं, कारण तथा प्रभाव। ये कंप्लीट आंसर हम इसमें समझेंगे और मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करी है, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले कोई भी हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। तो देखिए, प्रस्तावना पढ़ते हैं। आतंकवाद वर्तमान विश्व में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। यह केवल राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मानव सुरक्षा, शांति, विकास व मानवाधिकारों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आतंकवाद भय, हिंसा व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करते हैं। देखिए, आज के समय में अगर हम देखा जाए ना, जो वर्तमान विश्व है उसमें सबसे गंभीर समस्याओं के रूप में आतंकवाद एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। इसमें सिर्फ राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। शांति, विकास, मानव अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। और आतंकवाद पे क्या होता है कि भय, हिंसा और असुरक्षा का वातावरण रहता है। आतंकवाद का अर्थ देखेंगे अब। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद वह संगठित हिंसात्मक गतिविधियां हैं जिसका उद्देश्य लोगों में भय व आतंक उत्पन्न करके राजनीतिक, धार्मिक व वैचारिक या अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। आतंकवाद क्या है? एक संगठित, मतलब संगठ बना के एक हिंसात्मक गतिविधि है। इसमें हिंसा का प्रयोग होता है, जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके बीच भय उत्पन्न किया जाता है, आतंक की स्थिति बनाई जाती है। और क्या उद्देश्य होता है? राजनीतिक, धार्मिक या कोई भी वैचारिक रूप से जो उनके उद्देश्य होते हैं ना, उनको प्राप्त करने के लिए आतंकवाद किया जाता है। परिभाषा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। ठीक है, ऐसे हिंसात्मक कार्य जो नागरिक या गैर युद्धोत्तर व्यक्तियों को भयभीत करके तथा राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए हों, इसे आतंकवाद कहते हैं। ये कौन से कार्य होते हैं? ये हिंसात्मक कार्य होते हैं। इसमें हमेशा हिंसा का प्रयोग किया जाता है, चाहे ये नागरिक के लिए हो चाहे गैर नागरिक के लिए हो। इसमें सभी को शामिल होते हैं, सभी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, भय अभाव की स्थिति उत्पन्न की जाती है। आतंकवाद के स्वरूप देखेंगे। आतंकवाद कितने प्रकार का होता है? इसमें मैंने 7 आतंकवाद के स्वरूप लिखे हैं। देखिए, राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक, जातीय, अलगाववादी, वैचारिक, अंतर्राष्ट्रीय और साइबर आतंकवाद। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक आतंकवाद। राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने या सरकार को स्थिर करने के लिए जो उद्देश्य से की जाने वाली हिंसक गतिविधि। उदाहरण के लिए देखेंगे विद्रोही संगठन या उग्रवादी आंदोलन। इसमें क्या होता है कि वो राजनीतिक उद्देश्य होता है उनका, इसलिए वे हिंसक गतिविधियां करते हैं। इसी को हम कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। सेकेंड पॉइंट देखेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में क्या होगा? धर्म के नाम पर हिंसा और आतंकवाद को फैलाना। इस प्रकार से कुछ आंदोलन चलाए जाते हैं जो कि आतंकवादी संगठनों से जुड़े होते हैं, जैसे कि कट्टरपंथी संगठनों द्वारा किए गए हमले। थर्ड देखेंगे जातीय तथा अलगाववादी आतंकवाद। किसी विशेष जाति, समूह या क्षेत्र की स्वतंत्रता अथवा स्वायत्तता की मांग के लिए किया गया आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जब आतंकवादी गतिविधि एक से अधिक देशों को प्रभावित करती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जब कोई राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करे। मतलब इसमें क्या होता है कि राज्य खुद स्वयं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा होता है, भले ही वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो, पर वो उस आतंकवादी संगठन या गतिविधि से जुड़ा होता है। 6 देखेंगे साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद में जैसे क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट व डिजिटल माध्यमों से उपयोग करके संसाधनों पर हमला करना। ठीक है। 7 देखेंगे आर्थिक आतंकवाद। आर्थिक आतंकवाद में आएगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाने वाली हिंसात्मक गतिविधियां, ताकि जो देश है उसमें जो आर्थिक व्यवस्था है वह कमजोर पड़े, इस प्रकार से की जाती है। आतंकवाद का प्रभाव देखेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये मैंने चार्ट सा बना रखा है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे मानवीय जीवन पे प्रभाव। देखिए, कहीं भी किसी भी देश में जब भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है तो उससे हमारे जो संसाधन होते हैं, जीवन होता है, मृत्यु होना, बहुत से संसाधन मतलब घर उजड़ जाते हैं। ऐसी गतिविधियों से मानव जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभाव, समाज में बहुत सी ऊंचा नीचा हो जाता है। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियाँ होती है तो अमीरी गरीबी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव, बहुत से राजनीतिक संगठन भी इन चीज़ों से जुड़े होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से भी राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक संगठन बनाने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। आर्थिक प्रभाव यही देखेंगे, आतंकवाद जब भी होता है तो उसमें हिंसात्मक गतिविधियाँ होती है जिससे कि जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बहुत से संसाधनों की उत्पादनों की सबकी कमी हो जाती है जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती है और जो प्रभाव पड़ता है वो आर्थिक जीवन पे पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखेंगे आतंकवाद का। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह कहता है कि जो मनुष्य की जीवन और जो उसकी सोचने और समझने की क्षमता होती है, उसका विज्ञान से जो जुड़ाव होता है उसमें भी हम बदलाव देखते हैं। लास्ट में देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रभाव। आतंकवाद जैसी गतिविधियां यदि किसी देश में घटित हो रही है तो उसकी सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं और अपने आंसर को और स्ट्रांग बना सकते हैं। और ऐसे डायग्राम वगैरह बना के आप लिखेंगे तो और अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा आपका आंसर। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह केवल मानव जीवन को नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा शांति व सहिष्णुता को बढ़ावा देना आवश्यकता है। देखिए, आधुनिक विश्व में एक गंभीर चुनौती है पर इसको सभी रूपों से जोड़ा जाता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, सभी प्रभावित होती है। इसको निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने चाहिए, जैसे यूएन हो गया, ये सब उन पे नज़र रखे, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें हैं जो आतंकवाद को कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं से उनकी हेल्प करती है कि इस तरीके की गतिविधियाँ ना हो, सुझाव करती है, मध्यस्थता करती है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा की पहुँच हो हर देश में, सामाजिक जागरूकता हो कि ऐसे संगठनों से किस प्रकार से दूर रखना और ऐसी भावना हमारे अपने अंदर नहीं लानी। इस प्रकार से आप ये कंप्लीट आंसर अपना लिख सकते हैं आतंकवाद के ऊपर, उसके प्रभाव, ठीक है, उसके स्वरूप और उसके परिभाषा या फिर अर्थ के ऊपर आए तो आप इस तरीके से कंप्लीट आंसर अपना लिख सकते हैं आतंकवाद पे। तो हमने ये पूरा वीडियो कंप्लीट किया है टॉपिक जिसमें हमने आतंकवाद के बारे में पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच।